3 सेकंड हो जाएगा। हेलो गाइस, गुड इवनिंग, वेलकम बैक टू टुडेज क्लास। आज की क्लास में आपका स्वागत है। और आज जो हम लोग डिस्कशन करने जा रहे हैं वो पार्ट्स ऑफ स्पीच के बहुत ही शानदार पॉइंट के बारे में, जिसको आप लोग एडजेक्टिव या विशेषण के नाम से जानते हैं गाइस। अक्सर करके एग्जाम्स में इसके रिगार्डिंग क्वेश्चंस आते रहते हैं, और एग्जाम में अगर ना आए तो कभी कभी ऐसा होता है कि जब आप कहीं रीडिंग कर रहे होते हो, पढ़ रहे होते हो, स्पेसिफिकली जब आप कम्युनिकेशन कर रहे होते हो, तो मोस्टली आपको ये प्रॉब्लम्स देखने को मिल जाता है कि आखिर हमें इस तरीके के वर्ड्स अगर आ जाएं तो इसके पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या होंगे और किस तरीके से समझे जाएंगे गाइस। कुछ एग्जांपल्स पहले तो मैं आपको बता दूं कि कार्डिनल और ऑर्डिनल एडजेक्टिव्स क्या हैं अपने आप में गाइस। ये दो वर्ड हैं गाइस और दोनों को मैंने डिफाइन किया। कार्डिनल एडजेक्टिव का काम होता है आपके सेंटेंस में जो भी नंबर्स लिखे जाते हैं, ऐसे इसमें लिखा है कि नंबर्स ऑफ क्वांटिटी ऑफ समथिंग और समबडी, कोई भी ऐसी चीज, कोई ऐसा सेंटेंस आपने बोला और उस सेंटेंस में कोई ऐसी क्वांटिटी है और उस क्वांटिटी का अगर मुझे नंबर बताना पड़ता है ना, तो वो कहीं ना कहीं तरीके से कार्डिनल एडजेक्टिव के थ्रू बताया जाता है, मतलब वो होता है। और अगर मैं ऑर्डिनल एडजेक्टिव की बात करूं तो कभी कभी ऐसा होता है कि जब कोई सेंटेंस आप बोल रहे होते हो तो उस सेंटेंस में जो चीजें होती हैं, जो कोई भी चीज़, समथिंग या समबडी कुछ भी होता है, वहां पे हम उसके रैंक को दिखाते हैं, उसके ऑर्डर को दिखाते हैं कि उसका क्या ऑर्डर है, उसका क्या रैंक है ना गाइस। इसमें लिखा भी है रैंकिंग ऑफ समथिंग और समबडी जो दिखाता है। अब इसे सेंटेंस मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है, पहला एग्जांपल मैंने दिया है, द फर्स्ट 3 स्टूडेंट्स विल होल्ड द पोजीशंस। सेंटेंस पे ध्यान दें, यानी कि पहले जो 3 स्टूडेंट्स हैं वो पोजीशन को कहीं कहीं तरीके से होल्ड करेंगे। अब इसमें सेंटेंस में कभी कभी ये पूछ लेता है एग्जाम में कि आप ये बताइए कि इसमें से कौन सा वर्ड अपने आप में कार्डिनल एडजेक्टिव का काम कर रहा है, कौन सा ऐसा वर्ड है जो अपने आप में ऑर्डिनल एडजेक्टिव का काम कर रहा है। कॉमन सी बात है, आप इसको देख लो, इसको आप समझोगे ऑटोमेटिक, आप देखते ही सेंटेंस समझ जाओगे। इसमें लिखा है कि नंबर ऑफ क्वांटिटी, समझ में आ गया ना। तो नंबर ऑफ क्वांटिटी क्या है? अब मान के चलिए क्वांटिटी हमारा कोई स्टूडेंट्स, मतलब समथिंग समबडी, समथिंग समबडी है, और समथिंग और समबडी की क्वांटिटी क्या है गाइस? 3 है। तो जैसे आपने कहा कि 3, समझ जाएंगे आप ये कार्डिनल एडजेक्टिव का काम कर रहा है, ठीक है। उसके बाद लिखा हुआ है रैंक ऑफ समथिंग और समबडी, यानी कि ये जो 3 स्टूडेंट्स हैं इनका रैंक क्या है कि मान के चलिए एक क्यू है बच्चों की, क्यू ऑफ स्टूडेंट्स, और वहां के पहले 3 ऐसे स्टूडेंट, यानी कि उन तीनों का जो रैंक है वो मान के चलिए कि उस लाइन में पहले शुरू से 3 ऐसे जो लोग हैं, तो फर्स्ट 3। अब द फर्स्ट 3 ये अपने आप में जो फर्स्ट हो गया, ये अपने आप में एक ऑर्डिनल एडजेक्टिव का काम करेगा। तो मान के चलिए कि इन दोनों में से अक्सर करके ऐसे पूछा जा सकता है कार्डिनल, समझ ना, मैंने कार्ड लिख दिया है और लिख दिया, समझ जाइएगा। मान के चलिए सेंटेंस दे दिया एग्जाम में उसने पूछा द फर्स्ट 3 स्टूडेंट्स विल होल्ड द पोजीशन में से आप ये बताइए जो फर्स्ट वर्ड है ये अपने आप में अगर एडजेक्टिव है तो ये कौन से एडजेक्टिव का काम करता है, तो तुरंत आप बता देंगे अपने आप में ऑर्डिनल एडजेक्टिव का काम करते हैं। ठीक सिमिलर वैसे एग्जांपल्स मैंने बनाए हुए हैं। फिर उसके बाद मैंने दूसरा एग्जांपल लिखा हुआ है द लास्ट 2 पेशेंट्स couldn't be saved। जो लास्ट के 2 पेशेंट थे वो नहीं बचाए जा सके। ऐसी वजह से सेंटेंस पे ध्यान देना गाइस। इसमें भी वही बात है गाइस। पहली बात तो ये है कि जो क्वांटिटी है पेशेंट की वो कितनी है गाइस? 2 है। इसका मतलब ये हुआ कि अपने आप में एक कार्डिनल एडजेक्टिव का काम कर रहा है। दूसरी बात ये है कि वो जो 2 पेशेंट हैं उनका क्रम क्या है, उनकी रैंक क्या है, कि वो लास्ट के जो 2 पेशेंट हैं, बाकी पेशेंट सही हो गए, लास्ट के, जैसे हम कभी बोलते हैं भाई वो दीवार के पास वो जो 2 लास्ट के 2 पेशेंट हैं वो नहीं बच पाए, है ना। तो ये द लास्ट, अब ये लास्ट वर्ड जो अपने आप में है ये अपना ऑर्डिनल एडजेक्टिव का काम कर रहा है। उसके बाद तीसरा सेंटेंस मैंने यहाँ पे लिखा है द मिडिल 2 कल्प्रीट्स विल बी सेंटेंस टू डेथ। मिडिल, बीच के 2 कल्प्रीट जो हैं, अपराधी जिसको हम बोलते हैं, विल बी सेंटेंस्ड, सजा सुनाई जाएगी, टू डेथ मतलब मौत की। यानी कि जो बीच के 2 अपराधी हैं, अब सेंटेंस में ध्यान देना, अपराधी अपने आप में मान के चलिए क्वांटिटी है और इन क्वांटिटी की जो संख्या है, जो नंबर है वो कितनी है? 2 है। कार्डिनल एडजेक्टिव का काम कर रहा है ना। और क्रम उनका क्या है कि बीच के वो जो 2 है, मिडिल, ऑर्डिनल एडजेक्टिव का काम कर रहा होता है गाइस। ये सेंटेंस आपका होता है। लेकिन अब सेंटेंस में थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा गाइस। कभी कभी कुछ बच्चे ऐसे बोलते हैं, क्वेश्चन आ जाता है, आपके भी दिमाग में क्वेश्चन आ सकता है और कभी कभी एग्जाम में क्वेश्चन आपको फंसा सकता है कि जो मैंने यहाँ पे आर्टिकल द का यूज किया। देखिए कैसे, एक बात हमेशा याद रखिएगा, एग्जाम में हर एक वर्ड का अपना एक मतलब होता है। ये मत समझिएगा कि केवल वर्ड को डेकोरेट करने के लिए वर्ड अपने आप में या सेंटेंस अपने आप में बहुत अच्छा लगे इसलिए इसको इस्तेमाल किया गया है, ऐसा कुछ नहीं। या पढ़ने में अच्छा लगे इसलिए इस्तेमाल किया गया है, ऐसी कोई बात नहीं। अगर द फर्स्ट
द लास्ट, द मिडिल, अगर ये लिखा हुआ है तो ये क्यों लिखा हुआ है, इसका भी अपना एक मतलब होता है। पहली बात तो ये कि क्या सर इज इट कंपलसरी कि आप डेफिनेट आर्टिकल द का जो इस्तेमाल कर रहे हैं फर्स्ट थ्री, लास्ट टू, मिडिल टू के पहले, क्या इसका इस्तेमाल जरूरी है? जी हाँ जरूरी है, लेकिन ये पत्थर की लकीर नहीं है कि ये हर एक कंडीशन में जरूरी है। इसका अपना एक कंडीशन हो रहा होता है। सेंटेंस में ध्यान दीजिएगा, अगर ये इंफसाइज करना हो, हमें स्पेसिफाई करना हो किसी भी ऐसे कार्डिनल एडजेक्टिव को लेकर के, 3 स्टूडेंट्स, सवाल ये पैदा हो रहा है कि कौन से स्टूडेंट्स पोजीशन को होल्ड करेंगे, तो आपको स्पेसिफाई करना पड़ेगा वो 3 स्टूडेंट जिस पे आप बहुत इंफसाइज करके बोल रहे हैं, बहुत फोकस करके बोल रहे हैं। तो जब आपको बहुत फोकस करके क्वांटिटी के बारे में एक्सप्लेन करना होगा, तब मान के चलिए कि वहां पे द का भी इस्तेमाल करेंगे। लेकिन अगर आपको फोकस नहीं करना है, जैसे मान के चलिए एक सैलून की दुकान है और वहां पे सुबह से लेकर शाम तक कई सारे ऐसे कस्टमर आ रहे हैं, कुछ उधार करते हैं, कुछ ऐसे ही चले जाते हैं, तमाम ऐसी चीजें हो रही होती हैं। तो कभी कभी बात ये होती है कि अच्छा ये बताइए कि भैया कैसा है, मतलब पैसा ठीक ठाक आ गया? तो ये हुआ कि हाँ 3-4 जो कस्टमर सुबह आए थे उन्होंने पैसा दिया था, सेंटेंस पे नॉर्मल सी बात है। अब ये टाइम ही नहीं है कि वो तीनों चारों कौन ऐसे हैं, उनका नाम क्या है, वो कहाँ रहते हैं, किस गली मोहल्ले में रहते हैं, ऐसे कोई बातचीत नहीं है। वो जो 3-4 कस्टमर थे, तो हम ऐसे बातचीत में बोलते हैं 3 कस्टमर्स गिव मनी, है ना। तो वहाँ पे आपको द का इस्तेमाल करने की जरूरत नहीं है। उसके बाद आपका एक यहाँ पे एग्जाम्पल मैंने निकाला, ही हैज गिवन मी डबल अमाउंट, या आई एम अर्निंग ट्रिपल देन यू, है ना। तो सेंटेंस में ध्यान दीजिएगा कि ही हैज गिवन मी डबल अमाउंट, और जैसे मैंने डबल लिखा समझ जाइएगा कि हम लोग कहीं किसकी बात कर रहे हैं, कार्डिनल एडजेक्टिव की बात कर रहे हैं। और अगर ऐसी चीजें आपके दिमाग में आ रही हैं तो तुरंत डिलीट कर दीजिएगा, ये कार्डिनल एडजेक्टिव का काम नहीं करते हैं गाइस। सेंटेंस पे ध्यान देगा गाइस। अगर आपके सेंटेंस में ऐसे डबल, ट्रिपल, इस तरीके के वर्ड्स अगर आ जाते हैं तो सेंटेंस मान के चलिए वो अपने आप में मल्टीप्लिकेटिव एडजेक्टिव होता है, जिसको हम लोग मल्टीप्लिकेटिव एडजेक्टिव बोल रहे होते हैं। वहां पे मतलब वो यहाँ पे शो कर रहा होता है गाइस। तो ये भी 2 वर्ड मैंने 2 सेंटेंस मैंने इसलिए लिख दिए कि कहीं आप कंफ्यूज ना हो जाओ कि जो कंडीशन मैंने आपको दिखाए हैं एग्जांपल्स में, इसको देख करके भी आप तुरंत वही लगा दोगे। तो ही हैज गिवन मी डबल अमाउंट, उसने मुझे डबल अमाउंट दिया। उसके बाद मैंने लिखा कि आई एम अर्निंग ट्रिपल, मैं 3 गुना कमा रहा हूँ देन यू। याद रहे जब आप 2 गुना, 3 गुना, 4 गुना, 5 गुना इस तरीके का वर्ड आ जाए तो वो अपने आप में कोई कार्डिनल या कोई ऑर्डिनल एडजेक्टिव का काम नहीं करेगा, वो मल्टीप्लिकेटिव एडजेक्टिव का एक तरीके से काम कर रहा होता है। ये कंडीशनल चीज है। तो आज की पूरी क्लास में पूरे मेरे समझाने का ये मतलब था कि कार्डिनल और ऑर्डिनल एडजेक्टिव को हम कैसे समझें, और अगर एग्जाम में आ जाता है इसके रिगार्डिंग क्वेश्चन तो किस तरीके से सॉल्व करेगा इस। तो होप यू हैव अंडरस्टूड द क्लास, और फिर मुलाकात होती है नई वीडियो पे नए कॉन्सेप्ट के साथ। और हाँ, लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलेगा इस, आपका छोटा सा सपोर्ट कहीं कहीं मेरे उत्साह को बढ़ा देता है। एंड आई ऑलवेज कैरी अवे माई सेल्फ, जब मैं भी किसी भी क्लास को लेकर के आता हूँ मेरी पूरी कोशिश होती है दैट आई शुड गिव माई बेस्ट। ओके गाइज, थैंक यू सो मच।